जब ये मकान बन रहे होते हैं तब ये सरकार सो रही है। सही बात है, सरकार सो रही जो होती है ना। 50-50 साल उनकी पीढ़ियां बीत जाती हैं, उनके बच्चे पे बच्चे बच्चे दर बच्चे पैदा हो गए, वहाँ सब खेल रहे कूद रहे हैं, तब तक सरकार को नहीं पता है। सही बात। जब कोर्ट का आदेश आया, कह रहा भाई आपके लिए ये मकान है, नरेला में है, ओखला में है, आप अपने मकान में जाओ। और जिसके पास प्रूफ था उसको मकान में शिफ्ट किया। नीतीश कुमार की भाषा, कांग्रेस की भाषा और आम आदमी पार्टी की भाषा को कोर्ट भी समझ गया, दिल्ली की जनता। आप देखिए ना, इतना अगर कहीं हो, अब ट्रेन जा रही है, उसको बोगी से सटता हुआ मकान ये क्या जायज है? अगर उसको हटाएगी गवर्नमेंट तो क्या जुल्म किया उसने? अगर मीटर लगते हैं, रोड बनते हैं, सब कुछ होता है, सरकार करती है ना। ये किसने लगा? सरकार करती है। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? पूछो भाई साहब से। तो कब जब ये मीटर लगे, रोड बनी, किसी 50 साल से रह रहे हैं तो 50 साल से दिल्ली में, सर दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में। तो 13 साल से 14 साल से 15 साल से सरकार है बीजेपी की। दिल्ली में थोड़ी है बीजेपी की, बीजेपी की तो अब आई है दिल्ली में इस बार सरकार। 28 साल के बाद बीजेपी आई है भाई। दिल्ली में तो अब आई 28 साल हुई है ना। तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। तो भाई साहब केंद्र कौन सा है? केंद्र मीटर लगता है, केंद्र लगता है भाई। केंद्र आती है मीटर लगाने, केंद्र आती है मीटर लगाने। यार कोई बंदा हुआ 30-40 साल से वहाँ रह रहा है और तुम एकदम से उसे बेघर कर दोगे। देखो देखो, इतनी गर्मी है भाई, हम यहाँ खड़े पसीने चू रहे हैं, तुमने उनका कोई समाधान नहीं करा, उनका घर खत्म कर दिया। ये लोग यही कहेंगे। अबे ये लोग क्या होता है भाई? ये लोग क्या होता है? बोल यार बोल। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए हमलावर है क्योंकि जहां झुग्गी वहीं मकान का दावा करने वाली भाजपा पर अब आरोप लग रहा है, जहां झुग्गी वहीं बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए चांदनी चौक में हमारी मौजूदगी है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते हैं क्या वो राय रखेंगे। दिल्ली चुनाव में बड़ी जोर शोर से एक नारा दिया गया था, जहां झुग्गी वहीं मकान। अब विपक्ष का आरोप है जहां झुग्गी वहीं बुलडोजर। पहले तो उत्तर प्रदेश में चलता था, अब राष्ट्रीय राजधानी में चल रहा है। गरीबों के घर से छत छीनी जा रही है, क्या कहेंगे? कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। आज तक विपक्ष कभी बसाया किसी को? कभी देखा गरीबों को क्या हाल होता है? गरीबी, उन्होंने गरीब को जो गरीब बना के रखने का काम करा, झुग्गी वाले को झुग्गी तक ही सीमित करने का काम करा। आज उसे अगर मकान मिल रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें परेशानी हो रहा है। अगर नहीं मिल रहा, कह रहे मकान तोड़ रहे हैं। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है वो वजीरपुर में चला, ओखला में चला, बाटला हाउस में चलेगा। वजीरपुर में अगर हटाया, 1200 लोगों को पहले फ्लैट में शिफ्ट किया है, तब हटाया है। मद्रासी कॉलोनी में हटाया 290। मकान कितने टूटे थे वहाँ? जहाँ 1200 लोगों को मिला, मकान कितने टूटे थे? 1500। 300 कहाँ जाएंगे? 300 कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं अवैध जगह पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक सेकंड भैया सुनिए ना, वो कह रहे हैं अवैध कब्जा, अवैध कब्जा है, वो तो टूटा जाएगा ना। अवैध कब्जा कोई भी नहीं कर लेता। आप कर लोगे यहाँ इस रोड पे? नहीं करता। देखो कोई ना कोई किसी ना किसी से खरीदता है, ये सारी सेटिंग होती है, सबको पता है सेटिंग है सारी है। जब ये मकान बन रहे होते हैं तब ये सरकार सो रही है। सही बात है, सरकार सो रही जो है ना। 50-50 साल उनकी पीढ़ियां बीत जाती हैं, उनके बच्चे पे बच्चे बच्चे दर बच्चे पैदा हो गए, वहाँ सब खेल रहे कूद रहे हैं, तब तक सरकार को नहीं पता है। सही बात। और सारा अब आप कहीं भी अच्छे एरिया में भी मकान बनाओगे, एमसीडी वाले आएंगे, डीडी वाले आएंगे, सब पैसा लेके जाएंगे। सही बात। और जो जमीन खरीदी होती है वो भी खरीदी होती है, कब्जा कोई नहीं करता है। दीजिए, सरकार के होते हो बन कैसे रहा है? हाँ, वो सरकार थी ना, उस टाइम वो सरकार थी, उसको वोट बैंक चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए था उसे लेना देना किसी चीज से मतलब नहीं, उसे वोट चाहिए था। आज वोट बैंक के वजह से ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसे बचा के रखा। जहां भी तोड़ा गया है उसे 3-3, 5-5 बार नोटिस दिया गया था, पहले भी दिया गया था, अभी दिया गया है। नोटिस आने के बाद वो सरकार क्या करता था, उस नोटिस को दबा दिया जाता था, क्योंकि उनकी वोट बैंक थी। अब ये सरकार आई, जब कोर्ट का आदेश आया, कह रहा भाई आपके लिए ये मकान है, नरेला में है, ओखला में है, आप अपने मकान में जाओ। और जिसके पास प्रूफ था उसको मकान में शिफ्ट किया। और जो आदमी चला गया वो आदमी क्या करा? सुनो 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 सुनो, वो आदमी क्या करा? किराए पर ने किसी और को रख दिया, किराए पर रख दिया किसी को। प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे ना 1500 मकान अशोक विहार में, कह रहे हैं जो मकान मिलता है उसे किराए पे चढ़ा देते हैं, एक झुग्गी बना लेते हैं। उन्होंने बोला 1200।
और मकान तोड़े 1500, 300 बंदे के बारे में इन्होंने बताया। 300 300 परिवार। वो अवैध है, वो इलीगल कब्जा कर रखा है इन्होंने देश के अंदर। वो इलीगल कब्जेधारी थे वो, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं था। अरे उनके पास सारे प्रूफ हैं। कुछ नहीं था, अगर होता तो मकान उसको नहीं मिल जाता। इंडिया में दिखाते घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कौन है? कौन से प्रूफ दिखाया उन्होंने? सारे रजिस्ट्री वस्ट्री सब दिखा रहे हैं उनने। 290 बदमाशी कॉलोनी में हटाए, 210 को अपनी व्यवस्था से उसको नरेला में शिफ्ट किया, और जिसके पास नहीं था उसको हटा दिया। नहीं करा। ओ चाचा, रेड माइक की रिपोर्ट पढ़ो। रेड माइक है ना, एनडीटीवी से निकला हुआ सूरज शुक्ला, उसकी रेड माइक की रिपोर्ट पढ़ो। रवीश कुमार, एनडीटीवी है, रेड माइक, उनकी रिपोर्टों में दिखा रहे हैं वो। रवीश कुमार की भाषा, कांग्रेस की भाषा और आम आदमी पार्टी की भाषा को कोर्ट भी समझ गया। दिल्ली की जनता, आप देखिए ना, इतना अगर कहीं हो, अब ट्रेन जा रही है, उसको बोगी से सटता हुआ मकान ये क्या जायज है? अगर उसको हटाएगी गवर्नमेंट तो क्या जुल्म किया उसने? देखिए, अगर रेड माइक के पास इतने प्रूफ है तो जाए सुप्रीम कोर्ट, उनकी आवाज बन के। रेड माइक क्यों नहीं जाता? आप जाओगे? मैं क्यों जाऊँ? तो फिर रेड माइक। अरे रेड माइक उन्हें बता रहे ना कि उनके पास सारे कागज हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो रेड माइक जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मीडिया पर्सन हो, वो भी मीडिया पर्सन है। जब आप नहीं जाओगे तो वो क्यों जाएंगे? वो सिर्फ एक आवाज। अरे उनके पास कागज है, हमारे पास कागज नहीं है। हम नहीं कहते, हम कह रहे हैं सरकार कह रही है कि वो इलीगल है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अगर उनके पास कागज जाए सुप्रीम कोर्ट, जाए हाई कोर्ट। इतने पहले से कितने कोर्ट पेंडिंग है? बटला हाउस के ले लीजिए, बटला हाउस के कहानी ये कह रहे हैं कि भाई एक कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे रेड माइक जैसे लोग दिखा रहे हैं कि झुग्गियां जहाँ पे बुलडोजर चल रहा है वो गलत चल रहा है, उनके पास कागज है। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कागज दिखा दे क्यों नहीं रहे? पहले तुम कहीं भी टेंट काट लो, 10-20 साल रहो, फिर कह दो हमारी जमीन है। भाई सर, रेलवे जब से ज्यादा वंदे भारत में पत्थर पड़ते थे ना हजारपुर पे, कल को एक्सीडेंट हो जाएगा, सरकार को बोलते हैं, सरकार ध्यान नहीं देती। अब सरकार पूरा ध्यान दे रही है। ये कांग्रेस ने और ये केजरीवाल ने पूरा गंद मचा रखा था। इस गंद को 28 साल बाद साफ कर रही है बीजेपी सरकार, जो काम कर रही है, क्योंकि वो काम करते नहीं थे। अब देखो झुग्गियों में मीटर लगवा दिए, इनका वोट बैंक था ये, इनको तो आग लगेगी। अरे किसने लगाया? केजरीवाल ने किसकी सरकार थी? किसकी सरकार में फंसे हो? केजरीवाल की। वोट बैंक है भाई, ये बांग्लादेशियों का वोट बैंक है। मीटर लगते हैं, रोड बनते हैं, सब कुछ होता है, सरकार करती है ना। ये किसने लगाए? सरकार करती है। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? पूछो भाई साहब से। तो कब जब ये मीटर लगे, रोड बनी, किसी 50 साल से रह रहे हैं, तो 50 साल से दिल्ली में सर, दिल्ली की बात कर रहे हैं दिल्ली में। तो 13 साल से, 14 साल से, 15 साल से सरकार है बीजेपी की। दिल्ली में थोड़ी है बीजेपी की तो अब आई है दिल्ली में इस बार सरकार। 28 साल के बाद बीजेपी आई है भाई। दिल्ली में तो अब आई 28 साल हुई है ना। तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। तो भाई साहब, केंद्र कौन सा है? मीटर लगता है, केंद्र लगता है भाई। केंद्र आती है मीटर लगाने, केंद्र आती है मीटर लगाने। अरे मेरे भाई, अच्छा, इंक्वायरी नहीं होती है? मुफ्त बिजली, अरे मुफ्त बिजली केंद्र ने दी थी, केजरीवाल ने करेगी इंक्वायरी। कौन करता है इंक्वायरी? दिल्ली सरकार में कौन था? केजरीवाल। भ्रष्टाचार कौन है? केजरीवाल। रोहिंग्या को बसाया किसने? केजरीवाल ने। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और अनऑथराइज करा के, कंस्ट्रक्शन करा करके सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए यूज करा। आप बटला हाउस की देख लीजिए, यूपी के सिंचाई विभाग की थी, पहले भी नोटिस आते थे, दबा दिया जाता था। अब आया है, कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया है, स्टे लिया है, स्टे टूटेगा फिर टूटेगा। अभी भाई जो भी काम ऑथराइज हो रही है, कोर्ट के आदेश पर हो रही है, फिर परेशानी क्यों हो रही है? क्यों परेशानी हो रही है? BSCS किसके अंडर आता है भाई एक बात सर? BSCS किसके अंडर आता है? राज्य सरकार के अंदर आता है भाई। अरे वो चलो ठीक मुफ्त बिजली किसने दी थी? केजरीवाल ने दी थी ना। अगर मेरे को बोलने दोगे तो बोलूंगा। इन दोनों को क्या फायदा है जो बोल रहे हैं? अगर कुछ लोग बेघर हो रहे हैं, कल को भाई कुछ है ना, कुछ और भी आ जाएंगे बांग्लादेश से। टेंट आ जाइए, बताओ तुम्हारा फ्लैट है भाई, तुम्हारा मकान है, क्या है? अरे भाई बता दो। अरे इन दोनों को छोड़ो, ईमानदार तुम बन के बताओ दिखा रहे हैं ना। ईमानदार बन अपने घर में रहते हो? हाँ। खुद का घर है? हाँ। कब्जे कर ले, करो ना। अरे बताओ दो, करके दिखाओ। रजिस्ट्री वाला मकान है? अरे एक सेकंड भाई, रजिस्ट्री वाला मकान है तुम्हारा? नहीं, अटॉर्नी चल रही है। अरे तो तुमने क्यों नहीं झोंपड़ी लगाई जमुना के किनारे? जमुना किनारे क्यों नहीं लगाई? अरे झोंपड़ी क्यों नहीं लगाई? पावर अटॉर्नी भी क्यों लिया? क्यों लिया जमुना पे? अरे भाई झुग्गी डालते ना, फिर सरकार से डिमांड करते हैं 200 गज का प्लॉट चाहिए। अरे पक्के घर तोड़े जाए तो पक्के हैं वो। अरे भाई साहब, सीलमपुर में झुग्गी डाल लो, फिर तुम 3 मंजिल बना लो। और झुग्गी वाले भी कौन है? AC है, गाड़ी खड़ी है, डबल डोर फ्रिज है, वो झुग्गी वाले हैं। जो यहाँ जो घूम रहे हैं ना,
ये इन्हें कहोगे तुम गरीब जो यहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं, इनके लिए होनी चाहिए झुग्गी झोंपड़ी, और मैं डबल डोर फ्रिज वालों के लिए और एसी वालों के लिए। और मैं इनकी तरह बाइट देने के लिए इतना फ्री भी नहीं हूँ, मैं तो जा रहा हूँ फ्री मैं एक चीज बात कह रहा हूँ, जितने चिल्लाते हैं ना, इन लोगों को पता नहीं क्या खुशी मिलती है किसी के बेघर होने से। अब देखिए इसी पे सवाल इन्होंने किया, इन्होंने यही सवाल किया कि आपका घर है, सुनिए आपके पास सवाल है, सुनिए आपका घर है, आपका घर है, आपका भैया आपका घर है, आपका घर है, आपका घर है, आप घर में रहते हो अपने। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं इनको क्या खुशी मिल रही है, आप कह रहे हैं इनको क्या खुशी मिल रही है, ये कह रहे हैं इलीगल अतिक्रमण जो है हम लेके चढ़ना चाहिए, पे लेंगे पक्की। इलीगल और लीगल होता क्या है? क्या होता है इलीगल? अवैध होता है जो गलत तरीके से सरकार की जमीन पे कब्जा कर रखा है। जो अगर कोई बंदा हुआ 30-40 साल से वहाँ रह रहा है और तुम एकदम से उसे बेघर कर दोगे। देखो देखो इतनी गर्मी है भाई, हम यहाँ खड़े पसीने चू रहे हैं, तुमने उनका कोई समाधान नहीं करा, उनका घर खत्म कर दिया। ये लोग यही कहेंगे अबे ये लोग क्या होता है भाई, ये लोग क्या होता है? बोल यार बोल, फिर सवाल आएगा। बोलो, तुम कह रहे थे गर्मी हो रही है, किसी की छत छीनी जा रही है, ये गलत है। इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज का वो नहीं है, सिर्फ सपोर्ट में पागल हुए जा रहे, पागल हुए जा रहे, पागल हुए जा रहे। मेरा एक सवाल सुनिए, फिर मैं इनके पास जाऊंगा। मेरा एक सवाल, आपने कहा गर्मी हो रही है, किसी की छत छीनी जा रही है, तो यहाँ कोई गरीब खड़ा होगा जिसके पास घर नहीं होगा, जो गर्मी में ऐसे ही खड़ा होगा, वो आपके घर पे कब्जा कर ले आके? जो यहाँ कौन सा बंदा ऐसा है जिसके पास घर नहीं है? लाके लाऊं किसी, मैं रिक्शा वाले को ले आऊंगा, घर नहीं होगा उसके पास, आप अपने घर पे उसे कब्जा दे दोगे, छत पे दे दोगे, अपनी छत पे कब्जा दोगे? भाई असल में जो तुम जिस चीज को कह रहे हो, अरे यार तो मेरा हाथ तो खुलने दे, बोलूंगा तो थोड़ा पीछे ही हो जाए। बोलो दे दोगे कब्जा उसे अपने घर पे? भाई देखो, कब्जा कोई नहीं करने देता, कब्जा कोई नहीं करने देता, कोई नहीं करने देता। ये सरकार क्यों करने देती है? आ गया बात, सरकार क्यों करने तो सरकार अब जाग रही है। तो आइए ना भाई बीजेपी। देखो सच्चाई ये है कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ना, ये एक तो कोर्ट के आदेश पे, अब ये सुनेगा नहीं, और ये जो बोले जहाँ पे झुकी वहीं पे घर क्यों नहीं हो रहे, तो पटरी के ऊपर अगर तुमने घर बना रखा है तो क्या वहाँ पे सरकार क्या बिल्डिंग बना दे पटरी हटा के? दूसरी बात ये, अब आप जो है कहीं पे घर लेते हो, अपने पैसे से लेते हो, आप हाउस टैक्स भी भरते हो, बिजली पानी भी भरते हो। एक वो है कि भाई जो आगे कहीं भी अपना झोपड़ी डाल देता है, धीरे धीरे उसको उस झोपड़ी को तीन मंजिली बना दे रहा है, उसको किराए पे चढ़ा के चला जा रहा है, और जब उसको हटा रहे हैं तो आप बोल रहे हो भाई छत हटा दी, और उसका ना हाउस टैक्स है ना कोई टैक्स है, तो ये कहाँ तक जायज है? लेकिन वो भी कह रहे थे कि भाई क्यों गरीबों के सर से छत क्यों छीनी जा रही है? भाई मुझे एक बात बताओ, हमारे ये सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। असल में क्या है, सरकारी जमीन, जीडीए की जमीन, डीडीए की जमीन, एमसीडी की जमीन, सब पे कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि कहीं मस्जिद बना देते हैं, कहीं मदरसे बना देते हैं। अरे भाई मतलब ये जो हमारी भारत माता है ना, इसको इन्होंने खैरात समझ लिया, इसको इन्होंने खैरात समझ लिया। जो ट्रेन की पटरी है उसके साइडों में वो भी कैप्चर करके, यानी कि स्टेशनों पे कहीं मजार बना दी। अरे भाई बाप का राज है क्या तुम्हारे? बाप का राज है क्या? जहाँ मर्जी कुछ भी। अरे भाई पिछली सरकारों ने क्या करा, 55 साल कांग्रेस ने राज करा, वो यही करके तो गई है, देश को बर्बाद कर ले। तू भी खा, मैं भी खाऊं, खा मैं खा। देखिए जैसे वो भैया कह रहे थे कि तुम छत उजाड़ देते हो, घर किसी को देते नहीं हो, और दिल्ली चुनाव में बोला था जहाँ झुकी वहीं मकान। भाई साहब देखो, भैया साहब आपने कहा अपनी छत पे कब्जा दे दोगे, क्या कह रहे हैं मैं क्यों कब्जा दूंगा? यानी सरकार कब्जा करने दे कहीं भी। और मैं भैया से कह रहा हूँ कि डबल डोर वाले गरीब हैं, आप बताइए, ठीक है? गरीब भाई इन लोगों को इन पे घर भी नहीं है, छत छुपाने का मकान भी नहीं है, ठीक है भाई साहब? और ये भाई साहब बीजेपी इस टाइम बहुत बढ़िया काम कर रही है, अवैध पे से हटा रही है सबको, वरना ये तो भाई पूरी दिल्ली पे अवैध कब्जा कर लेंगे, हम तो इतना कहेंगे भाई साहब। लेकिन वो ये जो कह रहे हैं कि बिना नोटिस के तुम नोटिस चला रहे हो, भाई साहब सिर्फ टोपी वालों पे चला रहे हो। मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने फ्लैट भी दिए, सब दिए, लेकिन कुछ गोदी मीडिया जाके उस फ्लैट को गलत तरीके से दिखा रही है, ठीक है? कह रही है यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी, ये गंदगी बंदगी। जब फ्लैट बनी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग डीडीए की बनाई है, पूरी साफ सुथरी थी, फ्लैट कितना मचाया? जो तुम वहाँ झुग्गी तोड़ के वहाँ गए हो, कूड़ा कबाड़ा तुम फेंक रहे हो, वही ये गोदी मीडिया दिखा रही है मोदी जी ने ऐसे करा वैसे करा। भाई साहब जिसकी झुग्गी टूट रही है उसको मकान भी दिया जा रहा है, वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, एक झुग्गी वाली ने खुद ने कहा है आजादपुर पे कि हमें फ्लैट भी मिले हैं, लेकिन अब तो मोदी जी ने कहा हम तो जाना ही पड़ेगा, हम तो यहाँ बहुत साल से फ्री में ही रह रहे हैं। मतलब बुलडोजर कार्रवाई बढ़िया चल रही है और ऐसे चलती रही, बढ़िया चल रही है, अवैध चल रही है, और ये कांग्रेस और केजरीवाल की गलती है जो आज मोदी को इतनी सुननी पड़ रही है। ये नहीं इतना करवाते ना, दिल्ली में इतना गंद नहीं फैलवाते, ना रोहिंगी बसते, ना इनका वोट बैंक होता। इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है तो इनके पेट में दर्द उठा हुआ है कि
हमारे वोट बैंक खत्म कर रहे हैं। एक चीज और, गलत ना हमेशा गलत का ही साथ देता है ना। तो जिस तरीके से ये जो झुग्गीवासी है, मैं ये नहीं कहूंगा, इन्होंने सोच को ले लिया। जैसे कांग्रेस ही कहती थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे भाई, इसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने क्या करा, 4x4 का टेंट गाड़ा कि भैया आप हमें 25 गज का 50 गज का बना बनाया मकान मिल जाएगा। तो भाई ये सोच को, इनको मेंटेलिटी ये कर दी है कि जहाँ फ्री का मिलता है ना, लोग मकान मिलने के बाद भी यहाँ झुग्गी गाड़ दी, यहाँ भी गाड़ दी। यहाँ बेटे के नाम पे झुग्गी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, यहाँ बाप के नाम पे मिल जाएगा और माँ के नाम पे मिल जाएगा। 4-4 मकान लेने के बावजूद भी रहेंगे झुग्गी में ही। तो मतलब सही है, एकदम कार्रवाई एकदम टिप टॉप चल रही है, चलती रहनी चाहिए, ऐसी सफाई होती रहनी चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाने का जो हमारा कार्य है वो दिल्ली सरकार का, भारत सरकार का काम है और इसको सुप्रीम कोर्ट के अधीन करना चाहिए। और अगर इसमें कोई बाधा आता है तो सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन करना चाहिए। देखो, लोगों ने यमुना किनारे लगा ली झुग्गी। कल अभी बारिश का सीजन आ गया, अभी अतनी से पानी छोड़ा जाएगा, बाढ़ आएगी, बाढ़ के हालात मिल जाएंगे। अभी यहीं की पब्लिक, खासकर गोदी मीडिया कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी, इनके मकान डूब गए। मकान कहेंगे भाई साहब, वो जब कब्जा करके झुग्गी डाली हुई है, इतनी बार खाली कर देते, बार वहीं बसा लेते। तो भाई साहब, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और ऐसे काम करते रहना चाहिए मोदी सरकार को। आप सबने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलडोजर एक्शन पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी उस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।